आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर क्षत्रिय कलोता समाज द्वारा 20 अप्रैल को मां कालिका धाम गोवर्धन गौशाला जम्बूरी हप्सी में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित इस सामाजिक आयोजन ने समाज में नई ऊर्जा, एकता और सहयोग की भावना का संचार किया। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और पूरे वातावरण में उल्लास, संस्कार और समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिला। समारोह की शुरुआत विधिवत पूजन अर्चन और ध्वजारोहण के साथ की गई। आयोजन स्थल पर सुसज्जित भव्य पंडाल, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं और समाजजनों की सक्रिय भागीदारी इस बात का प्रमाण रही कि समाज जब एकजुट होकर संकल्प लेता है तो सेवा और संस्कार का अद्वितीय उत्सव साकार होता है। कलोता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम पटेल ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन से समाज को एक नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से आपसी एकता, सहयोग और सामाजिक समरसता को मजबूती मिलती है। उन्होंने इसे समाज के लिए ऐतिहासिक पहल बताते हुए भविष्य में से और व्यापक स्तर पर आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया। क्षत्रिय कलोता समाज सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य पवन पटवारी ने बताया कि करीब 1.5 दशक बाद समाज में पुनः सामूहिक विवाह की परंपरा शुरू हुई है और समाजजनों का इससे अत्यंत उत्साहजनक प्रतिसाद मिला है। उन्होंने कहा कि इस बार 7 जोड़ों के साथ इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन आगामी समय में इसे वृहद स्तर पर आयोजित कर अधिक से अधिक विवाह योग्य जोड़ों को इसका लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य निर्धन परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना, विवाह में बढ़ती फिजूल खर्ची पर रोक लगाना और समाज की एकता को सुदृढ़ करना है। समारोह में नव दंपतियों को गृहस्थी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे बर्तन, बेड, अलमारी सहित अन्य उपयोगी वस्तुएं निःशुल्क भेंट की गई ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ कर सके। आयोजन के दौरान वरिष्ठ समाज सेवियों, सहयोगी और दानदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर तथा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित भी किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए आयोजन स्थल पर पर्याप्त कूलर की व्यवस्था की गई थी। अतिथियों और समाजजनों के लिए आइसक्रीम, गन्ने का रस, फल फ्रूट, शीतल जल और स्वादिष्ट भोजन की समुचित व्यवस्था की गई, जिससे पूरा आयोजन सेवा और आतिथ्य का अनुपम उदाहरण बन गया। अक्षय तृतीया जैसे शुभ एवं अबूझ मुहूर्त पर आयोजित यह सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता, सहयोग और संस्कारों की सशक्त अभिव्यक्ति बनकर उभरा और समाज में एक नई सकारात्मक दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। और हमने देखा कि 15 साल के बाद में पहली बार एक सामूहिक विवाह का आयोजन शुरू हुआ और आगामी समय में बहुत भव्य रूप से और होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये बीच में एक बड़ी हमारे यहाँ एक ऐसी स्थिति बनी थी कि जहाँ सामूहिक सम्मेलन सारे बंद हुए थे और 15 साल में फिर से शुरुआत हुई है। हमारे पवन पटवारी जी उसके साक्षी बने हैं और उन्होंने अपना बीड़ा उठाया और आज इस सम्मेलन को सफल बनाया। उनकी पूरी टीम ने मिलकर और समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसको सहयोग भी किया। मैं उन सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं कि सभी लोगों ने और पवन पटवारी जी की पूरी टीम ने एक इतना अच्छा आयोजन किया और आयोजन सफल हुआ। ये है तो सामूहिक विवाह पर पारिवारिक विवाह समारोह से कम दिखाई नहीं दे रहा, लोगों को बिल्कुल घर जैसी शादी दिखाई दे रही। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी ये इसमें हमने एक जो पुरानी परंपरा थी उसको थोड़ा सा उठाया, क्योंकि आज की आवश्यकता के अनुरूप कि आज बालक बालिकाएं भी चाहते हैं कि हमारी शादी बहुत अच्छी हो, ऐसे ही सादे समारोह में ना हो, इसलिए एक ये भव्य समारोह और अच्छे से साज सज्जा के साथ किया है ताकि इनको भी ऐसे मन में ये नहीं लगे कि हमारी शादी कोई ऐसे ही हुई है। गर्मी को देखते हो शीतल पे आइसक्रीम सभी व्यवस्था की गई थी। क्या कहना चाहेंगे? ये सब समाज बंधुओं की मेहनत है और उन्हीं लोगों की तरफ से अब बढ़ चढ़कर उन लोगों ने सहयोग किया है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और उसी प्रकार ये आज सारी व्यवस्थाएं समाज बंधुओं ने ही की है। मैं उनका सबसे हृदय से धन्यवाद। क्या वर वधुओं को कुछ सामग्री भी दी गई उनके घरेलू उपयोग के लिए? क्या वो भी सब समाज के बंधुओं ने ही मिलकर करी है, सबने करी है। हमारी गीता रामेश्वरम ट्रस्ट की तरफ से भी सत्यनारायण भैया ने, उसमें भी बर्तन का सेट, हमारे और साथियों ने टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें, पलंग, अलमारी, प्रेस, वॉशिंग मशीन, सभी प्रकार का सामग्रियां समाज के बंधुओं ने संत जनों के लिए अलग से मंच लगाया गया, उनका सम्मान पूरा किया गया। क्या कहना चाहेंगे? संतों का आशीर्वाद मिला सभी को। हमने ये अध्यक्ष महोदय ने और हमने सोचा था कि भाई संत समागम भी हमारे बीच में हो और संतों का आशीर्वाद सभी को मिले। हमारे संत लोग पधारे और उन्होंने आशीर्वाद दिया और हमने उनको आमंत्रित किया था और वो आज आए और उन्होंने सबको अपनी तरफ से उनको आशीर्वचन दिए। इस तरह का सामूहिक विवाह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप संयोजक के आयोजन के क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन को लेकर? ये 14-15 साल से
साल पहले भी चलता था। जी। हाँ, और 15 साल हो गए बंद हुए, जी, ये फिर से शुरुआत की है। अच्छा 15 साल बाद इसकी शुरुआत जी, हुई। 15 साल क्या बाद। कहना चाहेंगे कितने जोड़ों का सामूहिक विवाह यहाँ पे आज हो रहा है? अभी आज है 7 जोड़ों का। 7 जोड़ों का हो रहा है। जी। पूरा समाज यहाँ पे कलोता समाज एक जाजम पर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से सबको एकजुट करके यहाँ पे लाया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबको गांव-गांव घूमे हम, जी सबको आमंत्रित किया जी। और यहाँ इकट्ठा किया। ये जो 7 जोड़े हैं कहाँ से आए हैं? ये इंदौर के अलावा भी दूसरे शहरों से भी है? नहीं, देपालपुर, सामेर, जी, देवास के भी है। देवास के। क्या कहना चाहेंगे यहाँ वर वधू को कुछ सामग्री भी दी जा रही है, घरेलू उपयोग की जी सामग्री? हाँ, दी जा रही है ना, दहेज दिया जा रहा है। क्या निःशुल्क किया पूरा सामूहिक विवाह? ये निःशुल्क आयोजन है पूरा? नहीं, थोड़ा शुल्क लिया है इसमें। नाम मात्र का शुल्क लिया नाम गया। मात्र का शुल्क लिया गया है। जी, बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था देखने को मिल रही है। पूरी एक टीम यहाँ पे आपके साथ लगी हुई थी, जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरा समाज लगा हुआ था। पूरा समाज यहाँ लगा हुआ था। आप इस आयोजन के माध्यम से आप संयोजक है, क्या संदेश है? क्योंकि 15 साल के बाद ये आयोजन शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अभी ये शुरुआत है, जी, आगे और भी बड़े होंगे आयोजन। आपका नाम और पद बताइए। मैं गोवर्धन गौशाला जम्बूड़ी हफ्सी में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन है। अक्षय तृतीया का पावन अवसर है, आपकी ओर से क्या संदेश है सभी के लिए? क्षत्रिय कलोता समाज के द्वारा आयोजित यह दिव्य आयोजन और जिसमें अनेक कन्याओं का और वरों का शुभ विवाह अखातिश पर हो रहा है। निश्चित इससे समाज में बहुत सुधार होगा। जहां बहुत ज्यादा अपव्यय धन का हो रहा है, आजकल विवाहों में केवल दिखावा बचा है और धन का बहुत नाश हो रहा है। तो ऐसे आयोजनों से समाज का धन बचेगा जो अच्छी जगह लगेगा। और इस आयोजन के लिए जो समिति जो प्रयास कर रही है, ऐसे निरंतर ये समिति प्रयास करते रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। संत जनों के लिए एक अलग मंच लगाकर उनका सम्मान और व्यवस्था की गई है। समाज के इस आयोजन परंपरा को किस तरह से देखते हैं? देखो, क्षत्रिय कलोता समाज शुरुआत से ही संतों ब्राह्मणों का सम्मान करता आया है और उसी कड़ी में भी इतनी भीड़ में भी इन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि भाई ब्राह्मण और संतों के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था इन लोगों ने की है। तो ये इनके धर्म के प्रति इनके समर्पण को ये बात दर्शाती है। देख रहे हैं कि क्षत्रिय कलोता समाज द्वारा लगभग 15 साल के बाद सामूहिक विवाह का आयोजन और बड़ा उत्साह पूरे समाज में देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं समाज जनों का सहदिल से आभार व्यक्त करूंगा कि इस भव्य आयोजन के लिए तन मन धन से आयोजन सहयोग किया और इसकी शुरुआत 20 साल बाद हमारे क्षत्रिय कलोता समाज के अध्यक्ष राधेश्याम जी पटेल साहब ने क्षत्रिय कलोता समाज सामूहिक विवाह समिति और कई समितियों का अन्य समितियों का भी गठन करके और इसकी शुरुआत की और समाज जनों के सहयोग से आज ये बड़ा हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर मिला है कि इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में सबका सहयोग के साथ हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम रहे। पवन पाटीदार जी ने जो मेहनत की, क्या कहना चाहेंगे? जनपद सदस्य इन्होंने जो मेहनत की इसको लेकर। पवन पटवारी जी ने तन मन धन के साथ अपने साथियों के साथ बड़े ही सहृदय से सभी के साथ सबको एक साथ जोड़कर और बहुत भव्य तरीके से इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। आपका 15 साल बाद इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं, समाज एक साथ एक मंच पे है, क्या कहना चाहेंगे इसे एकजुटता को लेकर? ये एक 15 से 20 साल पहले ये एक मंच पे होता था समाज। आज वापिस पटेल साहब, आदरणीय राधेश्याम जी पटेल साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के विचारों को आगे उन्होंने रखकर वापस उसको बढ़ाया है। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।